उन्नति होगी तो कहाँ जाओगे? सीनियर एएलपी। सीनियर एएलपी से क्या बनोगे? सेंटर 2। सेंटर 2 से सेंटर 1। सेंटर 1 से लोको पायलट गुड्स। लोको पायलट गुड्स से लोको पायलट पैसेंजर। लोको पायलट पैसेंजर से लोको पायलट मेल। लोको पायलट मेल से सीएलआई। ये ग्रुप सी का टॉप कैडर है। ठीक, अब इसके ऊपर अधिकारी आ जाते हैं एडीईटीआरओ और सीनियर डीटीआरओ। ये सीनियर डीटीआरओ साहब मतलब आपके सीनियर डीएन को, ठीक है, और एटीआरओ मतलब एएन। इस तरीके से ये आपका पूरा कैडर होगा। अब तो आप अभी कुछ भी नहीं करोगे तो भी आप यहां से चल के इस सफर से शुरू करके और यहां तक बड़े आराम से यहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, आपका सफर यहां से शुरू हो रहा। अब इसका ग्रेड पे लिख देते हैं। 1900 ग्रेड पे लेवल 1, 2400 ग्रेड पे लेवल 4, ये भी 2400 ग्रेड पे लेवल 4, ये 4200 ग्रेड पे लेवल 6, ये भी 4200 ग्रेड पे लेवल 6, ये भी 4200 ग्रेड पे लेवल 6, ये भी 4200 ग्रेड पे लेवल 6, और सीएलआई होता है 4600 ग्रेड पे लेवल 7। हाँ, लेवल 2। ठीक है, ये है आपका 7th पे कमीशन में लेवल और 6th पे कमीशन में ग्रेड पे। ठीक है, ये आपको बताया इसलिए जा रहा है, जानना इसलिए जरूरी है कि इससे आपको अपने फ्यूचर का पता रहेगा कि अब हम कहां तक जाएंगे। ठीक, यहां तक जाने के लिए आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां से जब यहां जाओगे तो आपको एक रिटन एग्जाम पास करना पड़ेगा। और हर प्रमोशन में, जैसे यहां से यहां पहुंचे आप सीनियर एएलपी, अब ये, लेकिन इसमें पूरे में यहां से लेके यहां तक आपको एक भी आदमी आरआरबी से आया हुआ नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में? आरआरबी से जो भी आएगा वो कहां आएगा? यहीं आएगा। मतलब भर्ती इस कैडर में जहां भी जो भी होगी तो कहां होगी? यहीं होगी। हर आदमी यहीं से ऊपर जाएगा, इसमें कहीं भी एंट्री बीच में नहीं है। लेकिन पीवे में ऐसा नहीं है। पीवे में एसएससी भी आरआरबी से आता है 20%, जेई भी आरआरबी से आता है नहीं आता है। ठीक है ना, तो वहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ऊपर भी, लेकिन यहां ऊपर कहीं भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। यहां आपको इस सफर से शुरू करके यहां तक ऑटोमेटिक पहुंचना है, ऑटोमेटिक पहुंचना है और सीनियरिटी वाइज पहुंचना है। वरीयता अनुसार लोग ऊपर चढ़ते रहते हैं। अब इसमें होता क्या है, बीच बीच में, जैसे अभी आप जा रहे हो ये एएलपी के लिए इनिशियल कोर्स, क्या करने जा रहे हो? ये आप जा रहे हो इनिशियल कोर्स में। अब इस इनिशियल कोर्स का हर 4 साल में रिफ्रेशर होता है। 3 साल में, कितने साल में? 3 साल में रिफ्रेशर कोर्स होता है। यानी अब ये जो अभी आप जा रहे हो ट्रेनिंग में, ये ट्रेनिंग के जैसे ही 3 साल पूरे होने वाले होंगे, जून में आप करके आ जाओगे, जून में करके वापस ट्रेनिंग आओगे ना, तो जैसे ही जून 27-28 आएगा, 3 साल, अब 25 में आओगे, जून 25 में, जून 28 के पहले आपको फिर से 20 दिन के कोर्स में, 21 दिन के कोर्स में भुसावल भेजा जाएगा। ये प्रक्रिया लगातार अप टू रिटायरमेंट चलती रहेगी। इसमें हर 3 वर्ष में रिफ्रेशर पास होना मस्ट है, कंपलसरी है। ठीक, और हर 4 साल में पीएमई होगा। 3 साल में रिफ्रेशर और 4 साल में क्या होगा? पीएमई, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक, ट्रैकमैन में एक बार आप आ गए तो फिर आपको पीएमई आने का झंझट नहीं था, बढ़ते रहते थे ऊपर। लेकिन यहां पे आपको हर 4था साल जब भी आएगा, अभी आपका A1 हुआ है ना जनवरी में या दिसंबर में हुआ होगा? दिसंबर में, हाँ, नवंबर में। तो अब नवंबर 24 से नवंबर 28, ठीक, नवंबर 28 आने के पहले आपको फिर से लेटर दे करके रेलवे अस्पताल भेजा जाएगा और आपके वो सारे टेस्ट होंगे जो टेस्ट अभी आप पास करके आए। तो ये 2 चीजें आपकी अनवरत जीवन भर चलती रहेंगी।
3 साल में रिफ्रेशर और 4 साल में पीएमई। और एक किताब मिलती है छोटी सी, परफॉर्मेंस बुक इतनी बड़ी, उसमें बाकायदा डेट अंकित होती है और डेट अंकित होकर उसमें मुहर लगती है। और जैसे ही ड्यू होने वाला होता है कंप्यूटर में एंट्री होती है, वो कंप्यूटर ही बताने लगता है कि इसका इस महीने में रिफ्रेशर ओवरड्यू हो जाएगा और इस महीने में पीएमई ओवरड्यू हो जाएगा। एक दिन का भी रिफ्रेशर ओवरड्यू या पीएमई ओवरड्यू आदमी नौकरी नहीं कर सकता। क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? दिमाग में आ गया ना? एक दिन भी ओवरड्यू आदमी नहीं चलेगा। यानी आपका ये ड्यू डेट महीना आने के 1 महीने पहले से ही तैयारी शुरू करके आपको अस्पताल भेज दिया जाएगा मेडिकल के लिए, या रिफ्रेशर भेज दिया जाएगा आपको ट्रेनिंग सेंटर। अभी आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि हमारा WCR का एक ट्रेनिंग सेंटर निशातपुरा में बन रहा है भोपाल में, और आप लोगों के अगले रिफ्रेशर के पहले वो चालू हो जाएगा। तो आपको भुसावल नहीं जाना पड़ेगा, अब आगे से कहां जाना पड़ेगा? भोपाल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो रिफ्रेशर कोर्स के लिए भोपाल चालू कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपका रिफ्रेशर और पीएमई ये हो गया आपका इनिशियल कोर्स। अब इनिशियल कोर्स के बाद इस रिफ्रेशर के अलावा और कौन सी ट्रेनिंग होती है जिसके लिए जाना पड़ता है? तो जब भी आप इस प्रमोशन में आओगे तो एक कोर्स होता है MLD कोर्स, और यहां होता है एक PPC कोर्स। यानी इस रिफ्रेशर के अलावा ये जो 3-3 साल में हो रहा है, ये 2 प्रमोशन ऐसे हैं जहां पे 2 ट्रेनिंग होती है 1-1 महीने की। इसमें भी अभी भुसावली भेजा जाता है, फिर आने वाले समय में यहां चालू हो जाएगा निशातपुरा में। ये MLD कोर्स है, मेन लाइन ड्राइवर कोर्स। मतलब जब आप ड्राइवर बनने जाते हो, सेंटर तक को ड्राइवर नहीं माना जाता है, ठीक है ना, मेन लाइन के लिए। और जैसे ही आप गुड्स ड्राइवर बनने में आपका नंबर आएगा तो ये कोर्स पास करना जरूरी है। इस कोर्स के बगैर पास किए आप गुड्स ड्राइवर, गुड्स लोको पायलट नहीं बन पाएंगे। और जब गुड्स लोको पायलट में 4-5 साल 6 साल काम कर लेंगे और जब पैसेंजर लोको पायलट में नंबर आएगा तब आपको ये प्री प्रमोशनल कोर्स, इसका PPC का क्या नाम है? प्री प्रमोशनल कोर्स, पैसेंजर प्रमोशनल कोर्स। जब पैसेंजर में जाने की बात आएगी तब आपको ये कोर्स पास करना पड़ेगा। फिर मेल लोको पायलट बनने के लिए आपको कुछ पास करने की जरूरत नहीं है। वो 2 साल में ऑटो स्टेशन से दूसरे स्टेशन गाड़ी लेके जाने का नहीं है। जैसे मान लो आपकी कोई गाड़ी आई जबलपुर में, खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गई, अब लोको पायलट ALP दोनों उतर जाएंगे और उस इंजन में शंटर आ जाएगा, और वो शंटर उस गाड़ी को यार्ड में धुलने के लिए, साफ होने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, बगल में यार्ड है ना, वहां पहुंचा देंगे। शंटर का ये काम है, एक ही स्टेशन परिसर में काम करते रहने का काम है शंटर का। तो ये इसलिए सिखाया जाता है, इन सब के पीछे का जो लॉजिक है कि अभी इसको ऐसा काम दो कि दुर्घटना न होने पाए। छोटा मोटा काम, इंजन खिसकाना, यहां बढ़ाना, वहां करना, ये करना, वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट सीख जाएगा। फिर इसमें भी प्रमोशन हो जाता है तो 4200 में पहुंच जाओगे। फिर MLD कोर्स तो यहीं पास कर लोगे, फिर यहां से नंबर आएगा तो LPG बन जाओगे, लोको पायलट गुड्स। फिर आपको एक ALP साथ में मिलेगा, फिर आपको मालगाड़ी चलाना है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचाने का काम करना है। जैसे आप ये बनने के पहले MLD चले गए, ठीक है, यहां MLD नहीं जाना है बल्कि यहीं जाना है सेंटर बनने के पहले। अब MLD करे आए तो यहां से 3 साल जोड़ा जाएगा, यहां से रिफ्रेशर के लिए उस डेट से, क्योंकि ये तो बीच में ही हो जाएगा। मान लो आप रिफ्रेशर करके आए और आपका नंबर MLD में आ गया 2 महीने बाद, तो फिर जाना पड़ेगा 2 महीने बाद, ठीक। लेकिन जब वो करके आ जाओगे फिर यहां से 3-3 साल पे काउंटिंग होने लगेगी। ये रिफ्रेशर हो गया ना एक तरह का, तो यहां से फिर 3-3 साल काउंट होने लगेगा। ये PPC में करके आ गए 2 महीने बाद, MLD करने के 2 महीने बाद या रिफ्रेशर करने के 2 महीने बाद PPC करके आ गए, PPC से 3-3 साल जोड़ा जाएगा। जो डेट फाइनल रहेगी भुसावल की ट्रेनिंग की, वहां से 3-3 साल पे अगली ट्रेनिंग होती रहेगी। ये जो 4 साल है ये 45 साल तक है। 45 के बाद 2-2 साल में होने लगता है PME, और 55 के बाद हर साल होता है, ये भी ध्यान रखना है। 45 साल के बाद 2-2 साल में, ठीक। आपकी उम्र 45 जब हो जाएगी तो 2-2 साल में, और जब 55 के हो जाओगे तो हर साल 1-1 साल में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आप सोचो रेलवे लोको पायलट के फिटनेस का कितना
एक एक साल में, कि एक साल के अंदर ही उसे कोई बीमारी हो गई, हार्ट की, इसकी उसकी, कुछ भी, कान से सुनाई कम पड़ने लगा बाहर। तो रेलवे का सबसे स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस है A1, और वो आपको 60 साल तक दुरुस्त बनाए रखना है। ठीक है, आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया। अब इसमें ये देख लो कि 1900 ग्रेड पे में आपको AC3 टायर का पास मिलेगा तीनों। ठीक है, 5 साल की नौकरी भी होनी चाहिए, तो जिनकी हो गई है तो ठीक है। और जैसे ही आप इसमें पदोन्नत हो गए 2400 में, फिर आपको AC2 का यानी फर्स्ट क्लास का पास मिलने लगेगा। ये सुविधा केवल यही है, बाकी कहीं नहीं। 2400 ग्रेड पे के आदमी को, 2800 ग्रेड पे तक के आदमी को AC3 का ही पास मिलता है सब जगह। आगे बात समझ, जब 4200 ग्रेड पे में आदमी पहुंचता है तब उसको AC2 टायर यानी फर्स्ट AC का पास मिलता है, ठीक, फर्स्ट क्लास का। लेकिन यहां पे ये सुविधा है, जैसे ही आप यहां से यहां पदोन्नत हो गए, आपका जो पास AC3 वाला है, अभी AC3 का मिल रहा होगा ना एक पास, वो तुरंत कन्वर्ट होके किस में चला जाएगा, AC2, जैसे ये पदोन्नति। ये सुविधा यहां के अलावा भारतीय रेल के किसी भी पोस्ट में नहीं। टेक्नीशियन जो 2800 ग्रेड पे में होता है, टेक्नीशियन 2800 में होता है, टेक्नीशियन 1, उसको भी AC2 टायर का पास नहीं मिलता। ठीक है, ये सवाल उनसे बहुत सारे टेक्नीशियनों ने पूछा था, लेकिन ALP में ये सुविधा है, सीनियर ALP में। ठीक, आगे बढ़े, इसको मिटा दे रहे हैं।